और पाकिस्तान में इन्होंने हर एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को अलाउ किया है अपनी कौम पर प्रैक्टिस करने के लिए। किस लिए? वाई? वी डोंट नीड अ वैक्सीन। सो आई स्ट्रांगली फील कि ये जो वैक्सीनेशन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं हमारी कौम पर, हुकूमत इसकी इजाजत दे रही है, ये लीगली न्यूरम्बर्ग ट्रायल के तहत दे कम इनटू वॉर क्राइम्स। यास्मीन ने, जो हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब की, खुद उन्होंने कहा कि साहब ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, मैं खुद नहीं लगवाऊंगी, आप अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं, ठीक ठीक। तो उन्होंने एक बयान दिया पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी। पहले शायद ही कोई चीन के वैक्सीन के नाम पर पाकिस्तान में सवाल उठाता था। उसका कारण यह था कि चीन से पाकिस्तान अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था, और दूसरा, पाकिस्तान को कहीं और से वैक्सीन मिलने की तत्काल उम्मीद नहीं थी। फिर अगर चाइना की वैक्सीन भी वह ठुकरा देता तो वह अपने लोगों को क्या जवाब देता, जबकि पड़ोस के सारे देशों में वैक्सीनेशन का काम चालू हो गया है। अब हकीकत सामने आने लगी है। दरअसल चीन पाकिस्तान में वैक्सीन देने के नाम पर वैक्सीन का ट्रायल ही कर रहा है, तो आवाजें भी उठने लगी है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के दो मशहूर व्यक्ति, अब्दुल बासित जो एक भूतपूर्व राजनयिक है, और जैद हमीद जिन्हें लाल टोपी के नाम से जाना जाता है, इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देखते हैं। उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट और यू सी सम प्रॉब्लम्स देयर एज वेल? चला रहा था। आप इस हुकूमत को कितने कितने नंबर देते हैं पेंडेमिक, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक से डील करने का, कि क्या इस 10 के स्केल पे कितने नंबर देंगे आप? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मेरे ख्याल में दिस गवर्नमेंट हैज बीन बिलो जीरो, नॉट इवन जीरो, ये तो नेगेटिव में चले गए कोरोना हैंडलिंग में, और दे हैव डैमेज्ड पाकिस्तान। इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने वही नैरेटिव लिया है जो बिल गेट्स का और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और डॉक्टर फाउची का नैरेटिव था। लेकिन चाइना का भी नैरेटिव तो यही है ना ज़ाहिर? चाइना का भी वही नैरेटिव है, पूरी दुनिया का। मगर बात यह कि क्या हमने चाइना को फॉलो करना है, लेकिन हमने चाइना को, लेकिन क्या हम सारी दुनिया से अलग भी हो सकते हैं? हमारा कब तक नैरेटिव होगा इस पेंडेमिक के हवाले से? तो पूरी दुनिया को चैलेंज। अगर पाकिस्तान आज दुनिया की पूरी दुनिया इस बात को मॉनिटर कर रही है कि पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं मरे। खुद बिल गेट्स ने कहा है कि मैं हैरान हूं पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं मरे। वो तो वो कहते हैं कि हमारे स्मार्ट लॉकडाउन था, हमारी पॉलिसीज थी, इस वजह से हुआ है सब। पूरे मुल्क में सिवाय इन्होंने स्कूल बंद करने के, छोटे कारोबार को बंद करने के और मस्जिदें बंद करने के, और कहीं पर लॉकडाउन हुआ ही नहीं। पूरे मुल्क में किसने लॉकडाउन फॉलो किया? लाखों के जनाजे हुए, लाखों के जलसे हुए, लॉकडाउन किसने फॉलो किया मुल्क में? आज भी चले जाइए पूरे मुल्क में, किधर लॉकडाउन है? ये स्मार्ट लॉकडाउन जिसको कहते हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। इन्होंने सिर्फ 3 तबकों पे अपना जोर लगाया है, और पाकिस्तान में इन्होंने हर एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को अलाउ किया है अपनी कौम पर प्रैक्टिस करने के लिए। किस लिए? वाई? वी डोंट नीड अ वैक्सीन। सो आई स्ट्रांगली फील कि ये जो वैक्सीनेशन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं हमारी कौम पर, हुकूमत इसकी इजाजत दे रही है, ये लीगली न्यूरम्बर्ग ट्रायल के तहत दे कम इनटू वॉर क्राइम्स। लेकिन आप विदाउट कंसेंट लोगों पे नहीं कर सकते, विदाउट इंग्रेडिएंट्स बताए उन्हें ये काम नहीं कर सकते, और विदाउट विलफुल कंसेंट ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ये सख्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। मंतकी एतबार से हुकूमत क्यों ऐसा काम इक़दामात करेगी जब उनको मालूम है कि उससे इकॉनमी हमारी खराब होती है और मसाइल भी मुल्क में बढ़ेंगे? तो उसकी क्या वजह नजर आती है फिर आपको? इतनी स्टबर्ननेस क्यों है इस मामले में? वजूहात वही हैं जो परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के एक फोन कॉल पर अपनी अफगान पॉलिसी क्यों चेंज कर दी। अब दुनिया, वो तो प्रेसिडेंट थे, कहा जाता है एक फोन कॉल पे उन्होंने बगैर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किए हुए सारी शराइत मान ली, अमेरिकन की निगोशिएट भी नहीं किया। यही हाल पाकिस्तान की हर हुकूमत का होता है कि आप मलेशिया की समिट में क्यों नहीं गए? वहां पे तो कोई आपको अपोजिशन पार्टीज नहीं रोक रही थी। वहां तो चाइना और मलेशिया के साथ मिलकर आपने एक मुस्लिम ब्लॉक बनाना था। वो इकोनॉमिक होता, वो ट्रेड होता, कॉमर्स होता, डिफेंस होता, तो आप कोई फसाद नहीं डाल रहे थे। आप क्यों नहीं गए? आपने क्यों टर्की को ऑफेंड कर दिया? आपने क्यों मलेशिया को ऑफेंड किया? क्या वजह थी? किसने प्रेशर डाला आपके ऊपर? तो आपका ख्याल यही है कि सारा वर्ल्ड प्रेशर में हो रहा है और आपको कोई ज्यादा तवक्कुआत नहीं है इस सिस्टम से? ना सिस्टम से तवक्कुआत है, I'll be honest, ना मुझे हुकूमत से तवक्कुआत है। इनमें कोई एक सेंसिबल आदमी नहीं है जो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा हो।
जो डिस्कस करे, जो बात करे इश्यूज के ऊपर। यानी आपकी डॉक्टर यास्मीन ने, जो हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब की, खुद उन्होंने कहा कि साहब ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, मैं खुद नहीं लगवाऊंगी, आप अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उन्होंने एक बयान दिया पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी, उसके बावजूद जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं कौम के साथ ही? उसके बावजूद ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन क्यों लेकर आ रहे हैं मुल्क में? सबसे पहले ये फौज को लगाएंगे, 70,000 डॉक्टरों को लगा चुके हैं। पाकिस्तान की अगर मेडिकल लाइन तबाह पर कोई साइड इफेक्ट हुआ, एडवर्स रिएक्शन हुआ, पाकिस्तान की फौज भी तबाह करेंगे, ये पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी तबाह करेंगे, उसके बाद कौम का क्या हाल होगा? लेकिन सारी दुनिया में यही हो रहा है ना जाहिर साहब। फ्रंट जो वर्कर्स हैं, फ्रंट पे जो, देखिए प्राइम मिनिस्टर को देखा वो लगा रहे थे वैक्सीनेशन। ये लोग नहीं लगाते, आपको लगता है कि ये लगा रहे हैं, आप करके देख, सिरिंज के ऊपर सिरिंज पे कैप लगे हुए होते हैं। ओके, दे आर नॉट टेकिंग इट एक्चुअली। चले, आपका बहुत। और व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन पाकिस्तान इज एन एब्सोल्यूट कंफ्यूजन। इससे ज्यादा शर्मनाक कंफ्यूजन और स्टेट फेलियर मुझे सिर्फ 1971 में नजर आया था। मैं इतनी सख्त बात कर रहा हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान की आइडियोलॉजी तबाह हो चुकी थी, पाकिस्तान के रियासती इदारे आपस में कोलैप्स कर रहे थे, कोई रियासती इदारा परफॉर्म नहीं कर रहा था, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और वेस्टेड इंटरेस्ट कुत्तों और बिल्लियों की तरह एक दूसरे का खून चूस रहे थे और एक दूसरे को नोच रहे थे, और दुश्मन ने इसको एक्सप्लॉइट किया टू दैट एक्सटेंट कि वी लॉस्ट हाफ ऑफ आवर कंट्री। पाकिस्तान में आज कोई सोचता ही नहीं है कि हमने आधा मुल्क कैसे गंवा दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, किसी को सजा नहीं मिली। चाइना के वैक्सीन का राज भी धीरे धीरे लोगों के सामने खुलने लगा है। दुनिया के अन्य देशों ने तो लगभग चाइनीज वैक्सीन का उपयोग बंद ही कर दिया है। अब पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां चीन की वैक्सीन को लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर चीन ने फ्री में दिया है। कुछ लोगों को इस वैक्सीन को लगाने के लिए पैसा भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों को यह शक होने लगा है कि यह वैक्सीन नहीं बल्कि वैक्सीन की आड़ में ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ट्रायल के समय ही लोगों को पैसा दिया जाता है। और यह संभव भी लगता है क्योंकि चाइना की सिनोफार्म ने जो वैक्सीन इजाद किया था, उस वैक्सीन के 73 साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए चाइना के लिए अब जरूरी हो गया था कि एक नए वैक्सीन का इजाद करे ताकि चीन की साख दुनिया में बची रहे। कुछ लोगों का यह भी शक है कि चीन की सेना ने पाकिस्तान की सेना के लिए जो वैक्सीन गिफ्ट में भेजा था, आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान की सेना उसे अपने न लगाकर आम जनता को लगाने के लिए दे दिया है। उन लोगों का यह कहना है कि पाकिस्तान की सेना को इस वैक्सीन के अनसेफ होने के बारे में पता है और इस कारण कोई पाकिस्तानी सेना इस संबंध में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि भारत के साथ सीमा पर तनाव चल रहा है और इस वैक्सीन के लगाने के बाद अगर पाकिस्तानी सैनिक भारी मात्रा में साइड इफेक्ट्स के शिकार हो जाए तो यह पाकिस्तान के लिए समस्या बन सकती है। डॉक्टर टाओ नीना, जिन्होंने इस वैक्सीन के अनसेफ होने के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर डाला, तुरंत ही चीनी सरकार ने उन पर दबाव डालकर इस मैसेज को वापस लेने का, डिलीट कर देने का कार्रवाई किया और उनको मैसेज डिलीट करना पड़ा और उनको अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा डॉक्टर ली विलियंग का नाम, जिन्होंने भी पहली बार इस महामारी के चीन में प्रकट होने की बात सोशल मीडिया पर कही थी। उन पर भी दबाव डालकर मैसेज को वापस लेने के लिए कहा गया और फिर बाद में उन्हें अपना मैसेज डिलीट करना पड़ा और बाद में यह भी कहा गया कि उनकी मृत्यु इसी महामारी के वायरस से हो गई। अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि चीन का षड्यंत्र किस प्रकार से इस संबंध में चलता है। हम लोगों को गर्व है कि हम लोगों के पास एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी मान्यता विश्व में भी है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।